चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, किसके कारण, तो ड्यू टू डायपोल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अच्छी तरह से समझा चुके थे। ये आपका 10+2 का लॉन्ग क्वेश्चन है। हम इसको सिंपलेस्ट वे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हम इसका फिगर लेने जा रहे हैं। ये आपका डायपोल हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया। B पर आपका माइनस चार्ज Q है और A पर आपका प्लस चार्ज Q है। एट एनी पॉइंट आपको बोल रहे हैं। ये पॉइंट O है। एट एनी पॉइंट का मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना। ये पॉइंट P हो गया जो डायपोल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में अगर हम आते हैं तो P और A को मिलाया गया, P और B को मिलाया गया। इसको अपने सीध में बैकवर्ड डायरेक्शन में नीचे ले जा रहे हैं। A पॉइंट से परपेंडिकुलर दिखाया, N नाम दिए यहाँ। B से परपेंडिकुलर यहाँ दिखा रहा है, यहाँ M नाम दिया। अब ये जो डायपोल है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L है, 2L। तो ये आपका L हो गया और ये आपका L हो गया। हमें ये निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल आपका AB है, उसकी लंबाई 2L है। P be the any point where we find the electric potential। O से P का डिस्टेंस है R। O से P का डिस्टेंस आपका हो गया R। क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो अब देखिए, फर्स्ट स्टेप कैसे टेकअप किए। OP आपका दिया हुआ है R। इन ट्रायंगल ANO में, चूंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये आपका 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनियस होगी। कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस OA। ON बराबर OA कॉस थीटा। ON बराबर OA आपका देख लीजिए L दिया हो तो L कॉस थीटा। तो ON का वैल्यू आ गया। हम निकाल रहे हैं वैल्यू PN का। तो PN बराबर OP माइनस ON। पूरा से हम इस वैल्यू को घटा दें तो R माइनस L कॉस थीटा। देन PN बराबर क्या हो जाएगा? R माइनस L कॉस थीटा। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो ये एंगल। तो ये मेरा कितना हो जाएगा साइड
एल कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना साइड हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। सिमिलरली पी एम आर प्लस एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस मैंने निकाला फर्स्ट स्टेप में। क्लियर? ये आपका पहला स्टेप था उस फिगर की सहायता से, राइट। अब इसको फिर मिटा दे रहे हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप आ जा रहा, सेकेंड स्टेप पोटेंशियल at P due to positive charge at A। भी ए बराबर या V1 डाल दीजिए, V1 बराबर 1/4πε0 Q/BA। पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ऐसे पोटेंशियल का ज़बरदस्त डेफिनेशन आपका पीछे भी दिया हुआ, बताया गया है कि पोटेंशियल टाइप ऑफ द वर्क कैसे। तो बाय द डेफिनेशन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कैरी कहाँ से करना पड़ता है, तो यहाँ से देख लीजिए कैसे छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ दे रहे हैं। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कैरी किया जाता है। जब कैरी किया जाएगा तो वर्क डन होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में एनर्जी का भी लॉस होता है। इसी के लिए पोटेंशियल का वैल्यू माइनस में आता है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे इस सब के बारे में। अब हम लोग पोटेंशियल जो निकालें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर KQ/R। के बदले 1/4πε0 भी दे सकते हैं और देते भी। क्लियर? तो अब आप ये देख लीजिए V1 बराबर 1/4πε0 Q। BA के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ, PN। because AB is dipole, so PN AP के बराबर। Now V1 बराबर 1/4πε0 Q और Pn का वैल्यू R माइनस L कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट ये आया आपका, प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल। सिमिलरली potential at P
ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q at B, right? V2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q बाय R प्लस L cos थीटा। यहाँ ब्रैकेट में दे रहे हैं BP PM, राइट। ये हुआ पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट P। पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, सो टोटल पोटेंशियल एट P, ये आपका सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ। अब हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर ड्यू टू डाइपोल। क्योंकि पोटेंशियल आपका वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर 1/4πε0 Q बाय R माइनस L cos थीटा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ले लीजिए देख लेते हैं, माइनस 1/4πε0 Q बाय R प्लस L cos थीटा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉमन भी निकाल दे रहे हैं, R माइनस L cos थीटा प्लस माइनस माइनस R प्लस L cos थीटा, राइट। वन बाई 4πε0 Q एलसीएम आ जाए तो R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। R कैंसिल, 1/4πε0 Q 2L cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर से देख जाइए आप, V बराबर 1/4πε0, ये कितना के बराबर हो जाएगा बाबू? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के बराबर हो जाएगा, तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड कहला गया। कोई दिक्कत? ये आपका थर्ड स्टेप था। ये आपका थर्ड स्टेप था। चलिए वहाँ तक फाइनल फार्मूला तक हम लोग ले गए। अब देख लीजिए वहाँ से फिर v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए उधर हम सेकंड माने थे, इधर a मान के चल रहा है। इफ r स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन v बराबर 1/4π p cos थीटा बाय r स्क्वायर, राइट। ये मेरा इक्वेशन बी हो गया। अब आपका स्पेशल केस ले रहे हैं, स्पेशल केस ले रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री। थीटा इजकल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो आप यहाँ पर फिगर आप देख रहे हो, थीटा इजकल टू 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हो, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर पाया गया। थीटा इजकल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट जो है ये अलोंग द डायपोल पाया जा रहा है, राइट। देख लीजिए यही आपका है -q एंड +q, यही आपका सेंटर है। अब यहीं पर पॉइंट P पाया गया, राइट। यही आपका डिस्टेंस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, राइट। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1। क्लियर? तो अब देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन बी, तो v बराबर एंड ऑन पोजीशन नाम दे रहे हैं, तो a नाम दे दे रहे हैं 1/4πε0 p इंटू 1/r स्क्वायर, देन va बराबर 1/4πε0 इंटू p/r स्क्वायर। यही आपका हो गया एंड ऑन पोजीशन पर अलोंग द डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P पॉइंट पर निकाला, जो फिगर में अभी दिया है। वो जो फिगर आपके सामने है, यही जो पॉइंट P जो है, यह पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। हम इस फिगर में भी बताने का बताएं तो इसी को बोल देंगे एंड ऑन पोजीशन अलोंग द डायपोल, अलोंग द डायपोल। क्लियर? अब इसी का दूसरा पार्ट केस ले रहे हैं। केस नंबर, स्पेशल केस का केस नंबर सेकंड, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, मतलब इसी को बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसी को क्या बोलेंगे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। मतलब जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, और ये पॉइंट आपका है यहाँ पर है, जो यहाँ से पाया जा रहा है, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, यही पॉइंट P है, राइट। यही आपका डायपोल है।
तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा 0। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, पोटेंशियल आपका कितना हो गया देख लीजिए कैलकुलेशंस करके, P cos 90 बाय आर स्क्वायर देन VB बराबर 0। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक डायपोल पर परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में पोटेंशियल मेरा डेवलप नहीं होता है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट।